ओके चलिए इक्विलिब्रियम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अबाउट द सॉल्ट। कुछ नया तो है नहीं आपके लिए सॉल्ट। बहुत बार आप सुन चुके हो एसिड और बेस को मिक्स करो तो सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट को अगर आप पानी में डालोगे तो आयन उसके सेपरेट हो जाते हैं, है ना। शुरुआत वही से हमें भी करना है, बट नया इसमें यह है कि हमें सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच डिस्कशन करना है। ठीक है, चलिए देखिए। सो एसिड और बेस को आप मिक्स करो भाई, तो बनता है आपका सॉल्ट एंड वाटर। एंड जब आप सॉल्ट को पानी में डालोगे, सॉल्ट व्हेन एडेड इन वाटर इट प्रोड्यूस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अब मेरी बात सुनना, अब ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हुए हैं ना सॉल्ट सॉल्यूशन में, या तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन एज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट पड़े रहेंगे, हाइड्रेटेड आयन पड़े रहेंगे, या तो फिर उनका हाइड्रोलिसिस होगा। अब ये क्या है बताता हूं मैं आपको, राइट नाउ। दिस आयंस में फर्स्ट रिमेन हाइड्रेटेड, दे में रिमेन हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब है कि जो आयन है ना वो खाली ऐसे पानी के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना के जुड़ा रहेगा, कोई और केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ हाइड्रेटेड आयन, राइट। इसे कहते हैं हम हाइड्रेटेड आयन। तो ये जो आयन बना है सॉल्यूशन के अंदर, वो आयन या तो हाइड्रेटेड फॉर्म में पड़ा रहेगा। हाइड्रेटेड फॉर्म में वो तब पड़ा रहेगा जब आयन जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, राइट। तो कौन से आयन हाइड्रेटेड रहते हैं मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, बट पहले दूसरा पॉसिबिलिटी देख लो। दूसरा पॉसिबिलिटी है दे में हाइड्रोलाइज। तो या तो आपके आयन हाइड्रेटेड रहेंगे, या तो जो आयन है वो हाइड्रोलाइज्ड होंगे। हाइड्रोलाइज का मतलब है कि वो पानी के साथ रिएक्ट करेंगे एंड दे विल प्रोड्यूस कोरस्पॉन्डिंग एसिड्स और बेस। तो यहां पे मतलब है they react with water to give corresponding acid और बेस, राइट। तो अगर आपके आयन स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब Cl माइनस आयन जो कि HCl का है, SO4 माइनस 2 आयन, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का है, HNO3 नाइट्रिक एसिड का NO3 माइनस आयन स्ट्रॉन्ग एसिड का है, ये भी ClO4 माइनस स्ट्रॉन्ग एसिड का आयन है, फिर Na प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का आयन है, K प्लस Ca+2 Ba+2, ये सारे आयन है स्ट्रॉन्ग बेस के। अब ये जो आयन है ना इनको कोई पानी के साथ रिएक्शन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सिंपल सोचो ना बच्चों, अगर आपने HCl को पानी में डाला ना तो HCl इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वो पूरे का पूरा आयोनाइज हो जाएगा, और फिर ये Cl माइनस वापस H के साथ जुड़ के ये रिएक्शन रिवर्स जाता ही नहीं है, क्योंकि HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको तो पूरे का पूरा आयोनाइज ही होना है, तो वो रिएक्शन वापस जाने वाला नहीं है। मतलब ये Cl माइनस कोई पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, खाली इस तरह से वो बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के आयन है ना वो खाली और खाली हाइड्रेट होते हैं, राइट। तो दिस ऑल आर आयंस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दे ऑल आर आयंस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। चलो अब आप इसमें से कोई भी पेयर लेके अगर सॉल्ट बना लोगे ना, जैसे कि NaCl, Na2SO4, NaNO3, K2SO4, KClO4, CaSO4, कोई भी इसमें से कोई भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन लेके आप सॉल्ट बना लो, राइट। तो उस सॉल्ट के अंदर पॉजिटिव आयन भी स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा, नेगेटिव आयन जो भी आपके आयन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन आपका कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, राइट। तो इफ आई राइट हियर salt by combination of this ions remain neutral, or you can say they will form neutral solution.
न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब उनका जो पीएच है कैसा रहेगा 7। न्यूट्रल है इसका मतलब उनका पीएच कैसा रहना है भाई 7 रहने वाला है। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, कोई भी पेयर बना लो आप, NaCl ले लो, K2SO4 राइट, या फिर आप इसको इसके साथ जोड़ दो BaNO3 ट्वाइस। तो इन सब के अंदर जो भी आपके आयन्स है ना बच्चों, वो सारे आयन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के है, तो अल्टीमेटली दे आर गोना न्यूट्रल ईच अदर, दैट विल गिव यू द न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब ये देखते हैं हाइड्रोलाइज में क्या है वो। ओके अब समझो बच्चों कि आपका सॉल्ट जो है ना वो ये है CH3COO Na। ओके जस्ट फॉर द एग्जांपल हम डिटेल में भी लिखेंगे इसको, ठीक है। नाउ दिस इज फॉर्म्ड बाय एसिटिक एसिड, दैट इज एसिटेट आयन एंड Na+ आयन। अब ये Na+ जो आया है ना वो तो स्ट्रॉन्ग बेस का है, इसको तो रिवर्स रिएक्शन करना ही नहीं है। बट ये तो वीक एसिड का है ना, इसको तो रिवर्स रिएक्शन करने में मजा आता है, बराबर। मतलब ये जो है ना वो वापस पानी से रिएक्ट करेगा और एसिडिक एसिड बना लेगा, ले, और पानी हो जाएगा OH- आयन। समझे आप? राइट मतलब ये जो आयन आपका बना ना, ये आयन पानी के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा एंड इट विल रीजनरेट द एसिड, बिकॉज ये वीक एसिड का सॉल्ट है एंड वीक एसिड के सॉल्ट ज़्यादा आयोनाइज होते ही नहीं हैं, उनको ओरिजिनल फॉर्म में पड़े रहना ज़्यादा पसंद है, राइट। तो इसीलिए जो आयन है ना वो पानी से रिएक्ट करके वापस एसिड के फॉर्म में आ जाएगा, और ये वीक एसिड है, आयोनाइज होता नहीं है ज़्यादा, राइट। ओके तो चलिए यही एग्जाम्पल को हम इधर लिखेंगे प्रॉपरली। If you have acetate ion, CH3COO- आयन, राइट। ओके चलिए क्या होगा, ये तुरंत ही पानी से रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म एसिटिक एसिड एंड OH- आयन, राइट। क्योंकि ये आपका जो है वो इट इज आयन फ्रॉम वीक एसिड, राइट। तो इसका रिएक्शन ऑब्वियसली वीक एसिड का रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल इस तरह होता रहेगा एंड ये दोनों कंबाइन होकर आपको ये एसिड मिल जाएगा, राइट। तो जो आपके सॉल्ट है बच्चों, सॉल्ट को पानी में डालने से आयन बनेंगे, आयन का या तो हाइड्रेशन होगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, या तो उसका हाइड्रोलिसिस होगा, इस तरह से केमिकल रिएक्शन करेगा वो। आई होप कि ये फंडा आपको बहुत ही क्लियर हो चुका है। अब अगर आपका आयन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है तो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा, अगर आयन वीक एसिड वीक बेस का है तो पानी से केमिकल रिएक्शन करके रीजनरेट करेगा एसिड और बेस को। चलिए तो टाइप ऑफ सॉल्ट बता देता हूं मैं आपको। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, चलो समझना ध्यान से, हाँ। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, पहला होता है न्यूट्रल सॉल्ट। दे आर द बेसिकली सॉल्ट बाय ions of strong acid strong base, राइट। तो इसमें से कोई भी एक पेयर उठा के सॉल्ट बना लो, यू विल गेट द न्यूट्रल सॉल्ट जिसका पीएच कैसा रहेगा 7 रहेगा। यू कैन राइट एनी एग्जांपल, NaCl, KCl, K2SO4, KNO3 एंड सो मैनी यू कैन राइट, कोई भी दो पैर इसमें से उठा के सॉल्ट बना लो, ओके। अब दूसरा जो है ना समझना इसको, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट का मतलब है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या है बच्चों, ऐसे सॉल्ट जिसका एक आयन स्ट्रॉन्ग एसिड में से आया होगा और दूसरा आयन वीक बेस में से आया होगा, राइट। ओके चलिए नाउ अंडरस्टैंड द फिनोमिना क्लियरली। लेट्स टेक द एग्जांपल, इफ आई टेक NH4Cl, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। NH4Cl के अंदर अगर आप इसको पानी में डालोगे तो ये दो आयन बनाएगा, NH4+ एंड Cl-, ठीक है। अब ये जो आपका Cl- है ना, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड में से आया हुआ आयन है, HCl का आयन है वो, तो वो तो कोई रिवर्सिबल रिएक्शन करेगा नहीं, तो ये तो हाइड्रेटेड फॉर्म में पड़ा रहेगा एज इट इज। तो Cl- इट
It is from strong acid. It will remain hydrated. It will remain hydrated. But this NH4 plus, this is the salt from weak base ammonia. It is the salt of weak base ammonia. क्योंकि ये वीक बेस में से है तो इसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा. क्या होगा इसका, हाइड्रोलिसिस. राइट. ओके. NH4 प्लस अमोनिया में से आया हुआ है, वीक बेस में से आया है, तो विच अंडरगोज हाइड्रोलिसिस. इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस. चलो होगा क्या, तो NH4 प्लस जो है उसका हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा और पानी को H प्लस वापस दे देगा और खुद बन जाएगा ये अमोनिया और ये बन जाएगा H3O प्लस. ठीक है. तो जैसे ही आप इस सॉल्ट को पानी में डालोगे तो ओवरऑल रिएक्शन की वजह से पानी में H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा. देखो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ H3O प्लस एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ. कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, H3O प्लस. वापस समझ लो एक बार, NH4Cl ने 2 आयन बनाए, NH4 प्लस Cl माइनस. Cl माइनस तो HCl में से आया है, उसका कोई रिवर्स रिएक्शन होता नहीं है. इट विल जस्ट रिमेन हाइड्रेटेड. बट NH4 प्लस रिवर्स रिएक्शन करेगा, पानी को H प्लस वापस लौटा के H3O प्लस बना देगा और H3O प्लस की वजह से एसिडिक नेचर बढ़ेगा. एंड वी कैन राइट हियर ड्यू टू इंक्रीज्ड concentration of H3O plus, due to increased concentration of H3O plus the solution become acidic और pH less than 7 चला जाएगा. with the pH less than 7. राइट. तो ऐसे कोई भी सॉल्ट बच्चों जिसके अंदर आपको एक आयन स्ट्रॉन्ग में से मिलेगा और दूसरा आयन वीक बेस का होगा, तो दैट सॉल्यूशन विल ओवरऑल रिमेन एसिडिक. ये उसका रीज़न है. समझ गए आप इतना. ओके. चलिए लेट मी चेक आउट अगर कोई और एग्जांपल बुक में लिखा हो तो. इसके लिए एक ही लिखा है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. स्क्रीनशॉट करो इसका फटाफट. ये तो एसिडिक सॉल्ट हुआ. आप देखेंगे बेसिक सॉल्ट क्या होता है वो. चलिए जल्दी जल्दी करेंगे सब लोग. वेयर इज माई डस्टर. ये रहा. चलो चलिए लेट्स सी व्हाट इज द बेसिक सॉल्ट. आई होप इट इज़ वेरी 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 क्लियर टू यू. आपके दिमाग में जा रहा है ये. चलिए लेट्स सी व्हाट इज द बेसिक सॉल्ट. तो नाम में ही लिखा है बेसिक सॉल्ट. एज इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट, तो मेरे बच्चा लोग बेसिक सॉल्ट के लिए आपका एक आयन स्ट्रॉन्ग बेस का होगा और दूसरा आयन वीक एसिड का होगा. तो दिस इज बेसिक सॉल्ट का मतलब है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. राइट. चलिए मस्त एग्जांपल देता हूं मैं आपको. वीक एसिड एसिटिक एसिड ले लेते हैं, तो उसका आयन पकड़ो एसिटेट आयन. स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लो, उसका आयन पकड़ लो Na. CH3COO Na. दिस इज कॉल्ड एज सोडियम एसिटेट. क्या कहते हैं इसको, सोडियम एसिटेट कहते हैं इसको हम. चलिए सोडियम एसिटेट को जैसे ही आप पानी में डालोगे आयंस आर गोना सेपरेट. यू विल गेट CH3COO माइनस एंड Na प्लस. अब जो Na प्लस है वो तो स्ट्रॉन्ग बेस में से आया है, रिवर्स रिएक्शन करेगा नहीं, तो ये तो खाली हाइड्रेट होगा. ये खाली हाइड्रेटेड होगा, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा. बट ये CH3COO माइनस, क्योंकि ये वीक एसिड में है, दिस विल अंडरगोस हाइड्रोलिसिस. चलिए हाइड्रोलिसिस होने से क्या होगा, तो CH3COO माइनस आयन पानी के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा और पानी में से H प्लस को ले लेगा वापस और बन जाएगा CH3COOH. और पानी में से अगर H प्लस ले लिया गया तो पानी बन जाएगा OH माइनस. तो आप देखो बच्चों ओवरऑल सॉल्यूशन में OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा. दिखा आपको, ओवरऑल सॉल्यूशन में से OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा एंड बिकॉज ऑफ दैट सॉल्यूशन बिकम बेसिक. राइट. सो ड्यू टू increased concentration of OH minus ions, the aqueous solution
बिकम बेसिक, और जिसका pH जो है वो रहेगा ग्रेटर देन 7, राइट। तो आपको बच्चों इतना देखना है खाली कि अगर आपको सॉल्ट के अंदर एक आयन स्ट्रॉन्ग का है, दूसरा आयन वीक का है, राइट, तो जो आयन स्ट्रॉन्ग का रहेगा उसका नेचर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ओके, चलो यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल लेट्स से FeCl3, बोलो इसका एक्वियस सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक के बेसिक। तो मुझे दिख रहा है FeCl3, Cl इज द सॉल्ट आयन ऑफ HCl एंड Fe है तो Fe विल बी द आयन फ्रॉम FeOH थ्राइस। HCl डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है एंड FeOH थ्राइस कभी वीक बेस में, हमने स्ट्रॉन्ग बेस में देखा नहीं है, राइट। तो ओवरऑल इसका जो नेचर है वो कैसा होगा, एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि इसका जो Cl माइनस आयन है वो नेचर में कैसा है, एसिडिक है। मतलब जब आप इसको डिसॉल्व करोगे Cl माइनस एज इट इज पड़ा रहेगा, बट ये जो Fe प्लस है ना वो OH को लेना चालू करेगा वापस, तो सॉल्यूशन में H प्लस बढ़ता जाएगा, कटिंग इट, राइट। तो इस तरह से आपको अलग अलग सॉल्ट के बारे में पूछा जा सकता है, ओके, क्लियर इतना आपको। अगर मैं आपको पूछूं, सुनना, इफ आई आस्क यू, इसी के अंदर लिखते हैं बेसिक सॉल्ट में ही, ओके, इफ आई आस्क यू कैल्शियम फॉस्फेट और लेट्स से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं कहेंगे, H2CO3, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैसा है ये सॉल्ट नेचर में, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो आप सिंपली सोचो भाई, चलो इसके अंदर CaCO3 में से मुझे आयन कौन से मिलेंगे, तो मुझे 2 आयन मिलेंगे, कैल्शियम +2 एंड कार्बोनेट। अभी कैल्शियम जो है ना वो CaOH ट्वाइस में से आया है, जो स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। तो ये जो आपका आयन है वो स्ट्रॉन्ग बेस का है, एंड CO3 कार्बोनिक एसिड में से आया है, H2CO3 में से, जो वीक एसिड का सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो ये सॉल्ट का नेचर कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा, राइट। क्योंकि जब आप इसको पानी में डालोगे ना तो ये बेसिक एसिड इस पड़ा रहेगा, ये क्या करेगा, पानी में से H प्लस को वापस लेना चालू करेगा, बिकॉज ये वीक है। H प्लस को अगर ले लेगा तो पानी में OH माइनस बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, तो बेसिक नेचर आ जाएगा। सिमिलरली इफ यू हैव NaF, बोलो कैसा सॉल्ट है, एसिडिक, बेसिक के न्यूट्रल, बहुत सिंपल। NaF, एक आयन Na प्लस है, एक आयन F माइनस है, राइट। Na प्लस क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है NaOH का, तो ये एज इट इज पड़ा रहेगा, हाइड्रेट होगा ये। F माइनस वीक एसिड में से आया है, HF में से, HF इज वीक एसिड, तो इसका होगा हाइड्रोलिसिस, तो ये पानी में से H प्लस को वापस खींचेगा। क्या होगा, ये F माइनस जैसे ही पानी से रिएक्ट करेगा, पानी में से H प्लस खींच के HF बनाएगा और पानी में OH माइनस बढ़ता जाएगा। अगर पानी में OH माइनस बढ़ता गया, जो मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया ना, उसी तरह से आप सारे एग्जांपल लिख सकते हो कि F माइनस पानी में से H प्लस को लेने का काम करेगा, तो OH माइनस बढ़ता जाएगा पानी में, तो उसकी वजह से आपका ये NaF जो है वो भी बेसिक कैटेगरी के अंदर रहेगा, राइट। अब कई बार क्या होता है पता है, कई बार आपका सॉल्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आयन वीक के रखता है। अब उस केस में, तो उस केस में आपको देखना पड़ता है कि जो दोनों वीक है, एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, उनमें से ज़्यादा वीक कौन है, राइट। और वो आपको पता चलता है बाय द Ka/Kb वैल्यू, तो उसका सीधा एक pH का फॉर्मूला है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट करेंगे आप। चलिए अब अगर दोनों के दोनों ही वीक है तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, जैसे कि वीक एसिड एसिटिक एसिड का आयन ले लो, वीक बेस अमोनिया का आयन ले लो। अब ये सॉल्ट के अंदर दोनों ही वीक है, एसिड का आयन भी वीक है, बेस का आयन भी वीक है, तो इसके अंदर ओवरऑल नेचर एसिडिक होगा कि बेसिक होगा वो डिपेंड करता है दोनों के डीएसोसिएशन कांस्टेंट के ऊपर। क्योंकि जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे CH3COO माइनस बनेगा, वीक का आयन है तो ये हाइड्रोलाइज होना चालू करेगा, पानी से रिएक्ट करेगा, H प्लस को वापस खींचेगा, खुद बनेगा CH3COOH, पानी को बनाएगा OH माइनस, तो यहाँ से OH माइनस आयन मिले आपको। दूसरा आपके पास NH4 प्लस आयन है, ये भी हाइड्रोलाइज होगा बिकॉज ये भी वीक का ही है ना, तो ये पानी को H प्लस वापस देने का काम करेगा, खुद अमोनिया बनेगा,
और ये पानी बनेगा H3O+। तो एक आयन OH माइनस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा आयन H3O+ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल OH ज़्यादा होगा कि H ज़्यादा होगा वो डिपेंड करता है दोनों के डीएसोसिएशन कांस्टेंट के ऊपर। तो यू कैन राइट हियर नेचर ऑफ दिस सॉल्ट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ Ka and Kb ऑफ द सॉल्ट्स ऑफ एसिड बेस। Ka and Kb लिखो, इनफ है। चलिए इसका pH का फॉर्मूला है बच्चों, जो आपको दिमाग में डाल लेना है अच्छे से। pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ इंटू pKa माइनस pKb। pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ इंटू pKa प्लस pKb। pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ इंटू pKa प्लस pKb। ये इसी केस के लिए है खाली जहाँ पे एसिड और बेस दोनों के आयन वीक है, तभी आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि बाकी जो सोल्यूशन है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, बिकॉज एक्सरसाइज के अंदर उसके क्वेश्चन है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट से जुड़े हुए, थियरी में बिल्कुल भी दिया नहीं है। सो आई विल एक्सप्लेन यू किस तरह से आप अलग अलग सॉल्ट के pH निकाल सकते हो। राइट, आपको ये तो पता चल जाएगा pH मोर देन 7 होगा कि लेस देन 7 होगा, बट कितना होगा वैल्यू, उसके लिए पर्टिकुलर फॉर्मूलाज है जो आपको NCERT में नहीं दिए हैं, मैं आपको कराऊंगा, अगले क्लास में कवर करेंगे उसको हम, ठीक है। चलिए इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 7.25 लास्ट फॉर द डे। चलिए हमें दिया है pKa ऑफ एसिटिक एसिड, pKa ऑफ एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH इज 4.76, pKb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये हमें दे दिया है ऑलरेडी 4.75 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द pH ऑफ अमोनियम एसीटेट, सॉरी हाँ अमोनियम एसीटेट का pH निकालो। चलो फाइंड द pH ऑफ दिस अमोनियम एसीटेट। तो कुछ नहीं करना है आपको, खाली और खाली वैल्यूज डालने हैं। ओ भाई मेरे मार्कर कहाँ गए, एक सेकंड। चलिए तो आई कैन सी दिस इज द सॉल्ट, ओके। एसिड भी वीक वाला है, एसिडिक एसिड, बेस भी वीक है NH4OH, दोनों के दोनों वीक है, कोई टेंशन लेना नहीं है, दोनों ही वीक है। तो सीधा pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ इंटू pKa माइनस pKb लगा दो। चलो pKa वैल्यू है 4.76, pKb है 4.75, 7 प्लस हाफ इंटू 0.01, 0.005, तो दिस इज गोना बी 7.005। तो pH इज 7.005, राइट। चलिए तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है भाई कि सॉल्ट क्या होता है और किस तरह से आप एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर डिसाइड कर सकते हो अलग अलग अगर आपको सॉल्ट दिए हो तो, ठीक है। चलिए ये क्लास यहीं पर वाइंड अप करेंगे। अभी आपके 2 टॉपिक बचे हुए हैं, एक बफर सॉल्यूशन है, एक मैंने आपको कहा कि इसके मैं आपको pH के अलग अलग फॉर्मूलाज कराऊंगा, राइट। और फिर लास्ट में आएगा आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP, राइट। लास्ट की बात लास्ट में करेंगे अगले क्लास में। चलिए ये क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। प्रॉपरली नोट्स लिख देना सारे स्क्रीनशॉट में से, ताकि आप एग्जाम के वक्त इसको अच्छे से रिवाइज कर सको। चलिए मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में।